की पत्री 2 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांव की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और कुविचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इसीलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुमने लोगों की न्याय वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। आमीन। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा और जो आज आप हमारे सामने लेकर आए हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारी सहायता करें, इसे समझने में आप हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु जी इस वचन के माध्यम से अपने जीवन में प्रभु जी हम सुधार ला सकें और प्रभु जी आपको इस जीवन के द्वारा आपकी कलीसिया में और इस संसार में रहते हुए आपको महिमा और आदर के योग्य बन सके। प्रभु, हम आपसे विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमारे बीच हो और प्रभु जी वही प्रभु जी इस वचन की अगुवाई करे, ताकि हम सुनकर आशीषित हों और आपके नाम को आदर और महिमा देने के योग्य ठहर सके। धन्यवादी हैं इस सभा के लिए, इस सभा के लिए और आज के इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम धीरे धीरे एक बार फिर से जब हमने नई याकूब की पत्री को शुरुआत किया और उसके अंदर धीरे धीरे हम अब आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने अभी तक उसके इस किताब के शीर्षक को, इस किताब के इंट्रोडक्शन को और पहले अध्याय को हम समाप्त कर चुके हैं और अब हम दूसरे अध्याय की ओर इसमें क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब इस अध्याय की हम शुरुआत करते हैं तो इस बात को हमें समझना है कि आप और हम एक वास्तविक संसार में क्या करते हैं, रहते हैं। और इस वास्तविक संसार में यह कहना बहुत ही आसान हो जाता है कि हम परमेश्वर पर बहुत ही लगाव के साथ, ठीक, बिना किसी पक्षपात के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। पर उसी विश्वास को आपके और मेरे लिए प्रकट करना इसी वास्तविक संसार में बहुत ही क्या हो जाता है, कठिन सा जान पड़ता है, बहुत ही मुश्किल सा जान पड़ता है। इस बात को हम बड़े ही आपके साथ कह तो देते हैं कि प्रभु हम आप पर बिना पक्षपात किए किसी के साथ विश्वास करते हैं, लेकिन इसी वास्तविक संसार में उसे निभाना बहुत ही क्या होता है, आपके और मेरे लिए कठिन होता है। एक उदाहरण के साथ इस बात को हम समझ सकते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके लिए अच्छी वस्तुएं लेकर आया हो, ठीक, और अच्छे वस्त्र पहनकर आया हो, तो आपका व्यवहार उसके लिए बहुत ही क्या होगा, आनंदमय होगा, आदरमय होगा, ठीक है, आनंदमय होगा। उसको अच्छा खाना प्रबंध किया जाएगा, अच्छे स्थान पर बिठाया जाएगा, अच्छी वस्तुएं उसके सामने लाके रखी जाएगी। पर उसी समय यदि आपके घर में कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, कोई कंगाल व्यक्ति आ जाए, जिसके पास ना तो ठीक से पहनने के लिए कपड़े हो, ना तो आपके लिए कोई उपहार हो,
तो हम उसको शायद अपने घर के दरवाजे तक के भी आने की अनुमति क्या करेंगे, नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है। तो आज का जो खंड है वो हमें इसी वास्तविकता से क्या करता है, परिचय कराता है। क्या परिचय कराता है? जैसा याकूब अपने इस खंड में बोलता है, इस अध्याय में बोलता है कि हम अपनी कलीसिया में किसी बाहरी व्यक्ति के साथ, अब चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या फिर गरीब हो, कैसा व्यवहार रखते हैं। सिर्फ घर में ही नहीं, वरन कहां पर, कलीसिया में भी, कि हम हमारी कलीसिया में किसी बाहरी व्यक्ति के साथ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम उसके साथ प्रेम और दया का स्वभाव रखते हैं या फिर हम उन दोनों के बीच में पक्षपात करते हैं। क्यों मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं? क्योंकि कलीसिया के अंदर या कलीसिया के बाहर किया जाने वाला हमारा व्यवहार परमेश्वर के वचन के क्या आता है, अंतर्गत आता है, परमेश्वर के अंदर आता है। और यहां जो इस खंड में जो हो रहा है, जिसे हम पढ़ चुके हैं, इसे धीरे धीरे क्या करेंगे, हम आगे जब चलते चले जाएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा व्यवहार, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो चाहे वो कलीसिया के बाहर हो, वो सभी व्यवहार हमारे परमेश्वर के वचन के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि तुम क्या हो, चलती फिरती क्या हो, पत्रियां हो, जिसे लोग देखकर पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, कैसा। इसलिए ये हमारे सामने होना जरूरी है कि हम उन दोनों व्यक्तियों के साथ, चाहे वो धनी हो चाहे कंगाल हो, उन दोनों के साथ हम कैसा व्यवहार अपने जीवन में, अपने इस वास्तविक संसार में क्या करते हैं, रखते हैं। याकूब इस खंड में हमारी उन बातों को हमारे व्यवहार में लाने में हमारी सहायता करता है जिसे हमने प्रभु से प्रेम, दया और सम्मान के द्वारा क्या करा है, पाया है। वो चाहता है कि उस व्यवहार को हम अपने जीवन में क्या कर लें, लागू कर लें, जो हमने किससे पाया है, परमेश्वर से पाया, मसीह से पाया, उसके प्रेम और दया और सम्मान के द्वारा से पाया, जिसकी बातों पर विश्वास करने का दावा हम सबके सामने करते हैं। जैसा इस पुस्तक के शीर्षक को भी हम समझ चुके हैं। क्या है पुस्तक का शीर्षक? अंदरूनी विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण, जिसे हम दूसरों के सामने कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर दिखा सकते हैं। तो इसलिए इस खंड का जो शीर्षक है, जो हमने आज पढ़ा, वो इस बात से हमें परिचय कराता है कि हम पक्षपात रहित जीवन को क्या करें, जिए। ठीक है, कि हम पक्षपात रहित जीवन को क्या करें, जिए। क्यों? क्योंकि पक्षपात सहित जिया हुआ जीवन, ठीक, पक्षपात सहित जिया हुआ जीवन कलीसियाओं में विभाजन को क्या करता है, लेकर आता है। आप समझ रहे हैं, सहित और रहित। ठीक है, तो पक्षपात रहित जीवन जिए मतलब बिना पक्षपात के अपने जीवन को इस वास्तविक संसार में क्या करें, जिए। क्यों ऐसा जीना है? क्योंकि अगर हम पक्षपात के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो हम कलीसियाओं में क्या करते हैं, विभाजन को लेकर आते हैं। हमारी कलीसियाओं में क्या आता है, विभाजन आता है। और पक्षपात रहित जिया हुआ जीवन कलीसिया के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे घर के अंदर दया, क्षमा और निष्कपट प्रेम को क्या करता है, लेकर आता है। और यही बात इस खंड में याकूब हमसे आज क्या करने जा रहा है, यही बात आज वचन के माध्यम से हमारे सामने है कि हमारा व्यवहार कैसा हो, कि हम उन लोगों का पक्ष लेते हैं जिनसे हमें कुछ लाभ होता है और उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जिनसे हमें कुछ भी लाभ नहीं होता है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति क्या है, जरूरतमंद होता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में पक्षपात होता है तो हम इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं कि वो बड़ा है और वो दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो क्या है, छोटा है। इसी बात को क्या करेंगे, हम इस खंड में देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए जो सबसे पहली बात इसके अंदर हम देखते हैं 1 से लेकर 4-7 पद के अनुसार में, जहां याकूब हमसे ये कहने की कोशिश करता है कि पक्षपात को अपने विश्वास से क्या करो, दूर करो। पक्षपात को अपने विश्वास से क्या करो, दूर करो। जो बात यहां याकूब हमें या फिर कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहा है, उस बात की शुरुआत इस 2 अध्याय से ही नहीं हो रही है। जब हम एक अध्याय में थे, अध्याय 1 में थे,
तो वहां के 9 और 11 पद के अनुसार वो पहले ही इस बात की क्या कर चुका है, शुरुआत कर चुका है। यदि हम वहां पर देखें तो याकूब इस तरह से वहां पर कहता है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर क्या करे, घमंड करे, और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और इसकी शोभा मिटती जाती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग में चलते चलते धूल में मिल जाता है। और अब इसी बात को याकूब क्या करता है, आगे की ओर लेकर जाता है। क्योंकि जो समस्या है इस खंड में, ठीक है, हम जो पढ़ चुके हैं, जो समस्या इस खंड में वो यही है कि कलीसिया के जो विश्वासी थे, ठीक है, जिन्हें याकूब लिख रहा है कि कलीसिया के विश्वासी धनवानों का पक्ष लेकर गरीब और कंगालों की क्या कर रहे थे, अनदेखी कर रहे थे, अनदेखी कर रहे थे। और ये सब बातें कहां हो रही थी, बाहर नहीं हो रही थी, कहां हो रही थी, कलीसिया के अंदर हो रही थी। और उन विश्वासियों के द्वारा जिनको याकूब लिख रहा है, उन्हीं के द्वारा क्या करी जा रही थी, करी जा रही कि यदि आपकी कलीसिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही धनवान है, जो सोने के छल्ले पहनता है, जो सोने के गहने पहनता है, जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है, उसको तुम क्या करते हो, अच्छे स्थान पर बिठाते हो। लेकिन एक और व्यक्ति है उसी कलीसिया के अंदर जो मैले कुचले कपड़े पहनता है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास सोना नहीं है, जिसके पास वस्तुएं नहीं है, उसको तुम कहां बिठा देते हो, पीछे कोने में एक जगह पर नीचे बिठा दो। इसी बात को याकूब इस खंड में पक्षपात का क्या करता है, नाम देता है, पक्षपात का। तो जिस शब्द की बात इस खंड में हो रही है, जिसके बारे में याकूब बात कर रहा है, आखिर वो है क्या, पक्षपात आखिर है क्या, इस बात को हमें क्या करना है, समझने की जरूरत है। इस वास्तविक संसार में रहते रहते हम लोगों के व्यवहार में ऐसा पाया जाता है कि हम बाहरी दिखावे के आधार पर लोगों को क्या करने लगते हैं, न्याय या फिर चुनाव क्या करने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा हो जिसको याकूब लिखा है, ये हमारे अंदर भी ये बात पाई जाती है। जब हम इस संसार में रहते हैं, संसार में बढ़ने लगते हैं, हमारे स्वभाव जब संसार के हिसाब से होने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा व्यवहार पाया जाता है कि हम बाहरी दिखावे के आधार पर क्या करें, लोगों का चुनाव करें या फिर लोगों का न्याय। मतलब किसी विशेष व्यक्ति के चेहरे को हम क्या करने लगते हैं, किसी सभा में, किसी समाज में, किसी अपने घर में क्या करने लगते हैं, हम ऊपर उठाने लगते हैं किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे को, ठीक है, जैसा भी हम सुन भी रहे। और ऐसा किस लिए होता है, इसलिए होता है कि जब संसारिक प्रशंसा जब हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है, तो मसीह हमारे द्वारा से क्या होने लगता है, कम सम्मानित होने लगता है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये किस कारण से होता है, जब हमारे ऊपर संसारिक प्रशंसा क्या होती है, हावी होती है। और जब ऐसा हमारे जीवन में होता है तो हम उस व्यक्ति को ज्यादा सम्मान देते हैं कलीसिया में जो धनी है, जो क्या है, बढ़ चढ़कर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बंगला है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास नौकर चाकर है, उनको हम ज्यादा सम्मानित करते हैं, बजाय इसके कि हम कलीसिया के अंदर किसे सम्मानित करें, मसीह को सम्मानित करें, मसीह को ऊंचा उठाएं। क्योंकि हम कलीसिया में किस लिए आए हैं, इसीलिए आए हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष को ऊंचा ना उठाएं, परंतु किसको ऊंचा उठाएं, मसीह को ऊंचा उठाएं। तो ऐसा अंदर हमारे अंदर पाया जाता है जब हम इस संसार में क्या करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, समाज में क्या करने लगते हैं, हम बढ़ने लगते हैं। हम उनकी ओर ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं जो धनवान हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, उच्च सम्मान के हैं, उनको हम अपनी कलीसिया में क्या करते हैं, ज्यादा सम्मान देने के। और ये बात सिर्फ याकूब की कलीसिया में नहीं है, वरन ये बात आज की कलीसिया में भी क्या करी जाती है, पाई जाती है। हो सकता है ये हमारे अंदर भी पाया जाता, भले हम इसे कलीसिया में ना निभा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इसका क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो जब ये बात कहता है यहां पर कि तुम धनवानों को ज्यादा उच्च स्थान देते हो, जो बड़े ऊंचे पद के, उनका सम्मान करते हो, उनको अच्छी स्थानों पर बिठाते हो, तो ये कोई गलत नहीं है, इसे हमें समझना है, ठीक है। जब ये बात यहां पर कह रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो सम्मान करना किसी का कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात की आजादी देता है, इस बात की इजाजत देता है कि हम सम्मान करें,
अपने जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनका सम्मान करें, जो उच्च हैं उनका सम्मान करें। परमेश्वर इस बात की हमें आजादी देता है, इस बात की हमें इजाजत देता है कि हम ऐसा करें, और ऐसा करना हमारे लिए सही भी है। लेकिन समस्या कहां है? जिस बात की समस्या यहां पर वो कर रहा है, समस्या क्या है? पाप क्या है? क्या समस्या है जिसके कारण से ये गलत है? समस्या जो है वो ये है कि जब हम सिर्फ एक तरफा ही ऐसा करते हैं, समझ रहे? सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जब कब ये पाप बन जाता है, कब ये समस्या बन जाता है कलीसिया में? जब हम सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ऐसा करते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति को क्या करते हैं, हम सम्मान देते हैं, उसे धुतकार देते हैं जो उच्च श्रेणी का नहीं है, जिसके पास, जो धनवान नहीं है, जिसके पास अच्छी वस्तुएं नहीं है, जो कंगाल है, जब उसे हम धुतकार देते हैं और हम उस व्यक्ति को विशेष ठहरा देते हैं जिसके पास सब कुछ है, तब हम क्या करते हैं? समस्या में पड़ते हैं। तब हम क्या करते हैं? अपने जीवन में, अपने अंदर पाप की समस्या क्या करते हैं? सामना करते हैं। याकूब के शब्दों को सुने कि वो किस तरह से इस बात को व्यक्त करता है सामने। उस कलीसिया में आखिर हो क्या रहा था? तीसरे पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर बड़े ही सुंदर शब्द से इस बात की व्याख्या वो करता है कि कितना गंभीर ये निर्णय है या फिर ये व्यवहार है। देखिए 3 पद में कहता है 2 अध्याय के, और तुम सुंदर वस्त्र वाले पर ध्यान केंद्रित करके कहो कि तू यहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू वहां खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ। देखिए क्या हो रहा है वहां पर? जो धनवान है उसको उस कलीसिया के लोग क्या कह रहे हैं, विश्वासी क्या कह रहे हैं कि तू कहां बैठ? अच्छी जगह पे बैठ, उस मखमली जगह पे बैठ जो तुम्हारे लिए क्या करी गई है, तैयार। लेकिन उनके शब्दों को उनके लिए सुने जिनके पास कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं? मेरे पांव के पास बैठ। अगर इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं फुट स्टूल, मतलब पांव की जो चौकी होती है उसके पास बैठ। पांव की चौकी पर भी नहीं, परंतु कहां बिठा रहा है? पांव की चौकी के पास। तो जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक लज्जाजनक क्या है, बात है ऐसा कहना। किसी के लिए बिल्कुल ही निराशाजनक बात है इस बात को उसके लिए कहना कि एक व्यक्ति के मुंह पर आप ये कह रहे हैं कि आप सही स्थान पर बैठिए, और एक व्यक्ति को आप ये कह रहे हैं कि मेरे पांव की चौकी के पास तो क्या कर जा, बैठ जा। इसी विषय पर किसी एक व्यक्ति ने बड़ा ही अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा, जो आज हम देखने को भी हमें मिलता है। क्या लिखता है वो? कि पहले, ठीक है, आयु में, मतलब एज में, ठीक है, पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, जो बड़े हमसे बड़े हैं एज में उनका सम्मान होता था, पर अब आय में जो बड़े हैं, ठीक है, आय में उनका क्या करते हैं लोग? सम्मान करते हैं। और ये बात कहां घुस गई है? कलीसिया में भी घुस गई, जिसको सुधारने के लिए याकूब यहां पर बड़े ही हियाव के साथ इस बात को क्या करता है? लिखता है। और आगे वो बताता है, जब हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, इस बात को बखान करता है कि क्यों तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्यों ये पाप है। वो इस समस्या को पाप कहता है गंभीर रूप से, कि तुम पाप करते हो। यदि तुम ऐसा करते हो अपनी कलीसिया में तो तुम क्या करते हो? पाप करते हो, तुम पाप करते हो। और यही याकूब यहां पर कह रहा है कि कलीसिया में आज क्या हो रहा है कि जो आयु में हमसे बड़े थे उनका सम्मान क्या हो गया? खत्म होता जा रहा है। किनका सम्मान बढ़ता जा रहा है? जो आय में हमसे क्या है? बड़े, उनका सम्मान, उनको अच्छी जगहों पर बिठाया जा रहा है। पर जिनके पास आय नहीं है उनको कहां बिठा दिया जा रहा है? पांव की चौकी के पास बिठा। और यही याकूब यहां इस खंड में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है और कहना चाहता है हमसे कि यदि हमारे अंदर यह आदत है तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसी आदत से बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि जब ऐसी आदत हमारे जीवनों में घर कर जाती है तो हमारे अंदर उन लोगों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगती है जो हमारे लायक नहीं है। और यही हमारी आदत हमारे अंदर पक्षपात को जन्म देती है और पक्षपात बड़ी होके पाप बन जाती है। क्यों मैं पक्षपात को पाप बता रहा हूं? मैं इस बात को नहीं बता रहा हूं, याकूब इस बात को कहता है यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम क्या करते हो? पाप करते हो। देखिए स्पष्ट रीति से वो कहता है पद 9 में कि यदि ऐसी आदत तुम्हारे अंदर है या तुम्हारी कलीसिया में पाई जाती है, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं।
पद 9 को यदि हम पढ़ें तो वहां पर इस बात को कहता है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें क्या ठहराती है? अपराधी ठहराती है। व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। इसीलिए याकूब चाहता है कि हम पाप ना करें, जिसके लिए वो हमसे पद 1 में कहता है कि हे मेरे भाइयों, वो हमें समझाता है, देखिए कि हम इससे बचें। वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना हो। वो बड़े शब्दों से, बड़े खूबसूरत शब्दों से सजाकर इस बात को हमारे सामने रखता है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ ना पाया जाए। मतलब जो विश्वास तुमने हमारे महिमामय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने जीवन में पाया है, उस विश्वास में पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके लिए हम कलीसिया में आते हैं, उसका स्वभाव भी पक्षपात रहित पाया जाता है। उसके स्वभाव में भी पक्षपात नहीं है। तो जिसने हमें बचा लिया, जिसकी आराधना हम करने के लिए कलीसिया में बैठे हैं, तो कहां से हमारे अंदर ये पक्षपात आ गया? कहां से हमारे अंदर ये पक्षपात आ गया? इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम कहां जी रहे हैं? वास्तविक संसार में, रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां ये बातें हमारे अंदर क्या हो जाती हैं? घर करने लग जाती है। और जब ऐसा होने लगता है तो हम कहां जाने लगते हैं? पाप की ओर जाने लगते हैं। तो जब जिसकी हम आराधना करने के लिए कलीसिया में बैठे, जब उसके अंदर पक्षपात नहीं है, तो हमारे और आपके अंदर कहां से पक्षपात आ गया? और यदि आ गया और यदि ये पाया जाता है तो याकूब कहता है कि ये क्या है? पाप है। जब ये पाप है तो हमें अपने अंदर से इसे क्या करना है? अपने विश्वास से इसे क्या करना है? निकाल कर फेंक देना है। वो कहता है कि तुम इस बात को समझो कि परमेश्वर की महिमा इस संसार के धनी और शक्तिशाली की तुलना से कहीं अधिक है, कहीं ज्यादा अधिक है। वो कहता है कि यदि आप एक आदमी को कलीसिया में अच्छे कपड़े पहने और सोने की अंगूठी पहने हुए कलीसिया की सभा में विशेष सम्मान देते हो, और वहीं दूसरी ओर जिसके पास कुछ नहीं है उसको भूमि में बिठा देते हो, तो ऐसा करके आप और हम कलीसिया में मसीही का क्या करते हैं? अपमान करते हैं। मसीह का अपमान करते हैं। क्यों? कैसे हम अपमान करते हैं? क्यों हम अपमान करते हैं? क्योंकि जिसने हमें तुच्छ जाना, जिसको हमने तुच्छ जाना, वो व्यक्ति भी मसीह की कलीसिया का, मसीह की देह का क्या है? एक हिस्सा है। जिसको हम तुच्छ जान रहे हैं, जिसको हम पांव की चौकी के पास बिठा रहे हैं, हमें इस बात को समझना है कि ऐसा करके मसीह का अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भी मसीह की देह का एक भाग है, जिसको परमेश्वर ने क्या करा है? बचाया है। इसीलिए वो कलीसिया में बैठा है, इसीलिए वो कलीसिया में आया है। और यदि हम उसको तुच्छ मानते हैं तो हम मसीह की देह को भी क्या करते हैं? तुच्छ मानते हैं, क्योंकि वो मसीह की देह का क्या है? हिस्सा है। तो जब हम उसके साथ पक्षपात करते हैं तो हम मसीह का और उसकी देह का भी क्या करते हैं? अपमान करते हैं। इसलिए वो अपनी बात कहने से पहले हम सबको याद कराता है कि ये महिमामय मसीह में हमारा विश्वास है, जो हम सभी को एक ही परिवार का हिस्सा क्या करता है? बनाता है। वो अलग नहीं है व्यक्ति, वो क्या है? हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमारी कलीसिया का हिस्सा है। और आपने उसे नहीं जोड़ा है उसके अंदर। किसने उसे जोड़ा है? उस महिमामय परमेश्वर ने, जिसकी हम आराधना करने के लिए क्या करते हैं? मिलते। चाहे हमारी पृष्ठभूमि कोई भी क्यों ना हो, अब हम मसीह की देह, उसके परिवार का क्या बन चुके हैं? हिस्सा बन चुके हैं। जैसा याकूब पद 5 में कहता है, अगर हम पद 5 को पढ़ें तो इस बात को स्पष्ट करता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो? देखिए क्या कहता है कि वो विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं। इस बात को उनके सामने बड़े खुले हृदय के साथ क्या करता है? याकूब रख देता है कि वो भी उसी महिमा का भाग है जिस महिमा के भाग तुम बन चुके हो। वो भी उसी राज्य का पात्र है जिस राज्य के पात्र तुम बने हुए, लेकिन तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? पक्षपात कर रहे हो। फिर वो आगे 6 पद में इस बात को स्पष्ट करता है, पर तुमने उस कंगाल का क्या किया? अपमान किया। कलीसिया में बातें हो रही थी
और याकूब इस बात को अच्छे से समझता था, इसीलिए ही बड़े खुले रूप से इस बात को कहता है कि तुमने उस कंगाल का क्या किया है, अपमान किया। याकूब इस बात को हमको यकीन दिलाता है कि परमेश्वर ने मसीह में उन्हें क्या कर लिया है, चुन लिया है कि वो विश्वास में धनी और परमेश्वर के राजघराने रॉयल राजघराने के क्या हो, अधिकारी, सदस्य बने। पर ऐसा कैसे होता है, कैसे सब हुआ? सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा से, मसीह के द्वारा से। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 9 पद में इस बात को हम पाते हैं। पौलुस कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, और उसी के अनुग्रह के द्वारा ये हुआ है कि वो उस राजघराने के क्या हो, पात्र बने। तो या पौलुस वहां पर कहता है दूसरा कुरिन्थियों में कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी क्या बन गया, तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। तो सिर्फ और सिर्फ मसीह के अनुग्रह के द्वारा से क्या हुआ, ये हुआ। मसीह ने अपने बलिदान अनुग्रह के द्वारा से उन्हें, जिन्हें हम त्याग दे रहे हैं, उन्हें अपनी धार्मिकता में क्या बना दिया है, धनी बना दिया है, जो समाज में क्या हुए थे, त्यागे हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बहुत से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। और ये दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। फिर भी जब इस बात को हम देखते हैं तो आप अगर हम एक तरफा सब कुछ करते तो हम भी क्या ठहर जाएंगे, आप ही ठहर जाएंगे। फिर जब हम पद 6 को देखते हैं तो हमारे सामने सवाल करना जरूरी है, जैसा उसने 6 पद को कहा कि तुम कंगाल का अपमान करते हो, ठीक है, और धनी लोग तुम पे अत्याचार नहीं करते, क्या इस बात को तुम नहीं देखते हो? अगर इस 6 पद को हम देखें, ध्यान से पढ़ें, तो हमें अपने आप से सवाल करना जरूरी है। वो सवाल ये है कि क्या सिर्फ परमेश्वर ने कंगालों को ही चुना है? क्या वो सिर्फ कंगालों के लिए ही आया है? उन्हीं के लिए आया है जिनके पास कुछ नहीं है? तो फिर धनवानों का क्या? क्या उनके लिए कोई आशा नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही तबके के लिए आया, दूसरे तबके का क्या? ये सवाल हमें अपने आप से करना जरूरी है, और इस सवाल का उत्तर हमें परमेश्वर के वचन में ही मिलता है, कहीं बाहर नहीं। भले ही गड़बड़ियां यहां पर हो रही थी, लेकिन याकूब के शब्दों को यदि हम देखें तो याकूब जो है वो उनको धुतकार नहीं रहा है। शुरुआत में जब कलीसिया के इंट्रोडक्शन को देख रहे थे, इस बात को हमने देखा था कि याकूब बार बार क्या कर रहा था, जब अपनी बात को समझाने लगता है तो क्या करता है, अपने शब्द को बोलता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों। हर बार वो इस शब्द का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और उसके अंदर धनवान भी थे और उसके अंदर गरीब भी थे, और वो विश्वासी भी थे जो ऐसा कर रहे थे। तो फिर धनवानों का क्या? क्या परमेश्वर सिर्फ एक ही तबके के लिए आया है? क्या सिर्फ उन्हीं के लिए उद्धार है और उनके लिए नहीं? क्या सिर्फ एक ही तबके के लिए मसीह आया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, इसको हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मुख के द्वारा जान सकते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 23 से 27 पद में देखते हैं, तो यीशु मसीह ने वहां पर अपने शिष्यों से एक सवाल किया, एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा करना। और जैसे ये सवाल प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो जो चेले थे, जो शिष्य थे, वो ये बात सुनकर क्या हो गए, चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। तभी यीशु ने एक और चौंका देने वाला जवाब देते हैं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना क्या है, सहज है। मतलब इतना कठिन है धनवान के लिए प्रवेश करना कि ऊंट क्या होगा, सुई का नाका जिसमें धागा डालते हैं उसमें से ऊंट निकल जाएगा, लेकिन इनके लिए क्या होगा, बहुत कठिन होगा। तभी वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार होगा, किसका उद्धार हो सकता है? तब यीशु जवाब देते हैं, उन्हें देखकर वो कहता है कि मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ क्या कर सकता है, हो सकता है। हम नहीं कर सकते इसको, लेकिन परमेश्वर क्या कर सकता है, किसी के भी हृदय को बदल सकता है। नए नियम में यदि हम देखें, क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, क्यों मैं इस घटना को यहां पर सामने लेकर आया, ताकि इस बात को हम समझें कि यीशु सिर्फ एक ही तबके के लिए नहीं आया है, वो सबके लिए है, सबके लिए। तो यदि हम नए नियम में यदि देखें तो जो
कि जो अरमतिया का यूसुफ था, अरमतिया का यूसुफ, जिसने यीशु को अपनी कब्र क्या कर दी, दे दी। वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, वो धनी व्यक्ति था, जिसको मसीह यीशु ने क्या कर लिया, बचा लिया। जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, बचाया। परमेश्वर ने जिसके हृदय में क्या किया, काम किया, वो बचाया गया ना। और दफनाने के समय में उसने अपनी खुदवाई हुई कब्र को किसे दे दिया, यीशु के लिए दे दिया। लेवी जो कि एक टैक्स कलेक्टर था, जो बचा लिए जाने के बाद क्या कहलाया, मत्ती के नाम से कहलाया। वो भी क्या था, एक धनी व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर था, धनी व्यक्ति। जक्कई जिसके बारे में हम शुरुआत से पढ़ते चले आए, बचपन से पढ़ते चले आए, जक्कई वो भी कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, वो भी धनी व्यक्ति था। उसको परमेश्वर ने क्या कर लिया, बचा। इसलिए मसीह का बलिदान सबके लिए है, सबके लिए। पर इस खंड में जो समस्या है वो पक्षपात की है, और उसी का समाधान याकूब यहां पर हमारे सामने क्या करता है, लेकर आता है। इसलिए जब याकूब अपनी बात की शुरुआत पद 5 में करता है तो इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो। जबकि याकूब जानता है कि ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो जो कलेसिया में बैठे हैं, जिनके कारण से कलेसिया में गड़बड़ी हो रही थी, वो फिर भी उन्हें क्या करके पुकारता है, मेरे प्रिय भाइयों। धुतकारता नहीं है, उन्हें क्या कहता है, मेरे प्रिय भाइयों सुनो, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। इस तरह से कहकर उन्हें क्या करता है, पुकारता है। वह उन्हें सम्मानजनक तरीकों से संबोधित करता है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि वो उन्हें इस बात को दिखाता है कि याकूब न केवल इसलिए लिख रहा है कि वो सच्चाई के लिए चिंतित है, कलीसिया के लिए चिंतित है, वरन वो इसलिए भी लिख रहा है कि याकूब उनसे क्या करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि उसी प्रेम के द्वारा से याकूब भी बचाया गया है, उसी प्रेम के द्वारा से वो लोग भी क्या करे गए हैं, बचाए गए हैं। भले वो लोग अभी भटक रहे हैं, लेकिन याकूब का यह काम है कि उन्हें कहां लाए, वो सही राह पर, सही लाइन पर लेकर है। वही प्रेम जो याकूब ने और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके बहुमूल्य बलिदान के द्वारा से क्या करा है, पाया। इसलिए वो सच्चाई के साथ साथ अपने लोगों से भी प्रेम करता है। और यही एक अच्छे अगुवे की क्या है, पहचान है, जो हमारी गलती को सुधारने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। याकूब जानता है कि कलीसिया में ऐसा हो रहा है, उनके बीच में ऐसा हो रहा है, तो वो उन्हें धुतकारता नहीं है, उन्हें दूर नहीं करता, भगा नहीं देता है कलीसिया से कि तुम लोग ऐसे, बल्कि उनको वो ठीक करता है। इस बात को याद दिलाते हुए कि हम किसकी आराधना करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं जो महिमामय परमेश्वर है, महिमामय परमेश्वर जो अपनी महिमा में आएगा, जिसकी महिमा पवित्र है, जिसके विषय में स्वर्गदूत कहते हैं कि पवित्र 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 परमेश्वर है, उसकी हम आराधना करते हैं। और यही एक अच्छे अगुवे की क्या है, पहचान है, जो हमारी बातों में, हमारी आदतों को क्या करता है, सुधारता है, कि वो अपने लोगों को निराशा में नहीं छोड़ देता है, वो उसका समाधान उनके सामने क्या करता है, रखता है। जिसकी इसी बात से पौलुस याकूब को देखकर इस तरह से कहता है प्रेरितों के काम में कि याकूब क्या है, कलीसिया का खंबा है। हम पहले इस बात को देख चुके हैं। इसी बात को देखकर उन्हें कहता है कि याकूब कौन है, कलीसिया का, क्योंकि उसने कलीसिया को, यरूशलेम की कलीसिया को क्या किया, स्थिर किया, दृढ़ किया, विश्वास में भी, व्यवहार में भी, और हर एक परिस्थिति में। इसीलिए पद 8 में उस आज्ञा को आगे लेकर आता है जिसके द्वारा से हम पक्षपात जैसे पाप से दूर रह सकते हैं। पद 8 में वो कहता है, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो, तो तुम अच्छा करते हो। और यही उसकी बात हमें पद 8 से 13 में दिखाती है कि परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में काम करने दो, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में काम करो। प्रेम ही है जो हमारे और एक दूसरे के अपराधों को क्या कर सकता है, ढांप सकता है। प्रेम ही है जो हमारे जीवन से एक दूसरे के प्रति हो रहे पक्षपात को निकाल कर हमारे विश्वास से फेंक सकता है। प्रेम ही है जिसके द्वारा से हम व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। वो व्यवस्था जो हमें बुद्धि प्रदान करती है, जिसे याकूब इसी खंड में राज व्यवस्था के नाम से क्या करता है, पुकारता है। क्योंकि सारी व्यवस्था का सार इसी बात में, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से तुम अपने समान क्या रखो, प्रेम रखो। और प्रेम कभी भी एक दूसरे के लिए और एक दूसरे में
पक्षपात को लेकर नहीं आता। इसीलिए याकूब ने जब समस्या का खुलासा किया तो आखिरी में जब वो इसको बंद करने लगा तो उस प्रेम की बात वहां पर वो लेकर आया जिससे हम इसके द्वारा से इस पक्षपात जैसे गंभीर पाप से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं ना। तो प्रेम कभी भी एक दूसरे में पक्षपात को लेकर नहीं आता, वरन दया को लेकर आता है, और दया न्याय पर क्या हो जाती है, जीवंत हो जाती है, जीवन। इसी बात को याकूब क्या करता है, यहां पर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, प्रेम की कमी, तभी तुम्हारी कलीसिया में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि यदि सचमुच मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर होता, वो प्रेम जो मसीह ने हमें अपने हृदय में लागू करने के लिए बोला है, तो तुम कभी भी उन दोनों व्यक्तियों के बीच में पक्षपात नहीं करते। अगर आपकी कलीसिया में सोफे लगे हुए हैं तो आप दोनों को कहते कि तू कहां बैठ, सोफे पे बैठ। यदि आपकी कलीसिया में सोफे और कुर्सियां नहीं है, सब जमीन पे बैठते, तो आप दोनों को कहते कि तू अब कहां बैठ, जमीन पे बैठ। किसी के भी बीच में पक्षपात आप नहीं। तो आज हमारे लिए क्या है इस अध्याय में, हम क्या इस बात को ले सकते हैं, क्या हम इसके अंदर से ले सकते हैं। हो सकता है कि जैसा इस खंड में हो रहा है हमारी कलीसिया में ऐसा ना होता, हाँ, इसे सुधारने की बात याकूब यहां पर कर रहा है, या फिर हम पाए जा सकते हैं। पर इस वास्तविक संसार में यह बात सच है कि कहीं ना कहीं पक्षपात जरूर पाया जाता है, कहीं ना कहीं इसका हम सामना जरूर करते हैं, चाहे वो कलीसिया के अंदर करें, चाहे हम अपने जीवन में करें, चाहे अपने दोस्तों के बीच में करें, चाहे अपने परिवार के बीच में करें, चाहे अपनी कलीसिया के बीच में करें। कहीं ना कहीं ये बात क्या होती है, इसका सामना हम करते हैं। तो यदि ये हमारे अंदर है या फिर हमारी कलीसिया के अंदर ये बात पाई जाती है, तो हमें इसे अपने जीवन से क्या कर देना है, दूर निकाल कर फेंक देना है। दूर निकाल के क्या करना है, फेंक देना है। इसे अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इसको पाप बताता है, और हमें मसीह ने इसलिए बचाया है कि हम आगे को पाप ना करें, आगे को पाप में ना गिरे। और एक ही है जो इस पाप से हमें छुड़ा सकता है, वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसका प्रेम, जिसे हमें अपने हृदय में क्या करने की जरूरत है, रखने की जरूरत, जिसे हमें हमेशा अभ्यास करने की क्या है, जरूरत, ताकि हमारा विश्वास जो हमारे अंदर उसकी आत्मा के द्वारा उड़ेला गया है, वो हमारे कार्य के द्वारा क्या कर सके, कार्य के द्वारा बाहर आ सके, और दूसरे लोगों की, चाहे वो हमारी कलीसिया में हो, चाहे हमारी कलीसिया के बाहर हो, दूसरों के लिए उन्नति का क्या कर सके, कारण बन सके, ना कि पक्षपात का। कलीसिया में और कलीसिया के बाहर पक्षपात का व्यवहार नहीं, वरन प्रेम, दया और क्षमा के व्यवहार का कारण हम लोग बन सकें। और जिस तरह से इसका शीर्षक था कि हम पक्षपात रहित जीवन को जी सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आज ये वचन हमारे सामने रखा गया कि कैसे हमें अपने जीवन को कलीसिया में बनाए रखना है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाया और आपने हमें दिखाया, जब आपके जीवन में पक्षपात नहीं तो हमारे जीवन में कलीसिया आ गया। प्रभु, हम इस बात के लिए, यदि हमारे जीवन में ये बातें पाई जाती हैं, तो प्रभु हम इस बात के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, और हम ये चाहते हैं प्रभु कि आप फिर से हमें नया कर, ताकि हम आपकी महिमा कलीसिया में, कलीसिया के बाहर और अपने समाज में प्रभु जी करने वाले बन सके। हम आपसे विनती करते हैं और धन्यवादी हैं इस वचन के लिए जो याकूब के माध्यम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी आपने हमारे सामने रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते, ताकि हम सीख सकें कि हम पक्षपात जीवन नहीं, परंतु प्रेम भरे जीवन को अपनी कलीसिया में जीने वाले बने। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस सभा के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और ये वचन जो हमने सुना, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपको महिमा तब तक देते रहें जब तक आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको अर्पण करते हैं, और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।